चलिए हम सभी लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकृति की सीख। कौन से विषय है ये? हिंदी। और हिंदी का कौन से क्लास का है ये? 4। और 4 क्लास का पहला जो पाठ है, पहला जो अध्याय है वो कविता है। क्या है बुआ? कविता है। और इस कविता का नाम बहुत प्यारा है। इस कविता का नाम है प्रकृति की सीख। क्या बुआ जी? प्रकृति की सीख। प्रकृति का मतलब हुआ ये चारों साइड जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? प्रकृति की चीजें हैं। और चारों ओर की चीजें क्या है? प्रकृति है। तो ये प्रकृति जो है हम सभी लोगों को कुछ न कुछ सिखाती है। क्या करती है? सिखाती है। ओके। यस सर। जब भी हम क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब दीजिएगा यहाँ देखकर, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कविता है और कविता को हम लोग पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। पद। क्या हुआ? पद। तो ये पद है, कविता है। और इस कविता के जो कवि हैं यानी कि जो लिखने वाले हैं उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। क्या नाम है? सोहन लाल द्विवेदी। ओके। यस सर। तो सोहन लाल द्विवेदी जी ने बहुत एक प्यारा कविता लिखा है, प्रकृति की सीख। उसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे भी कि क्या बोल रहा है ये किताब, क्या बता रहा है ये कविता। उसको हम क्या करेंगे? सीखेंगे। अपने जीवन में उसको उतारने का पूरा कोशिश करेंगे और उतारेंगे भी। ठीक है? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पहला लाइन कहता है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। मतलब पहाड़ जो है वो हम सभी लोगों को ये सिखाता है, ये बताता है कि तुम शीश उठाकर, मतलब अपना सर उठाकर तुम भी बड़ा बन जाओ। और बड़ा बनने के लिए कैसे कह रहा है? कह रहा है कि तुम खूब अपने से मेहनत करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, खूब अच्छे काम करो और अपना नाम भी तुम बहुत ऊंचे कर लो, है ना? शीश उठाने का मतलब है कि आपका खूब नेम फेम हो जाए। और नेम फेम कब होगा? जब आप खूब अच्छा से मेहनत करेंगे पढ़ाई में या किसी भी काम में, तो आपका भी नाम ऊंचा हो जाएगा। कैसा? पर्वत की तरह, माउंट एवरेस्ट जैसा, है ना? आगे कह रहा है सागर कहता है लहर आकर मन में गहराई लाओ। सागर जो होता है, महासागर जिसमें पानी होती है, वो हम लोगों को सिखाता है कि अपने मन के अंदर गहराई लाओ। गहराई लाने का मतलब है मन को शांत रखो, कभी भी घबराओ नहीं, कभी भी गुस्सा मत करो, है ना? हमेशा आराम से बोलो, शालीनता से बोलो, किसी से लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं और अपने बुद्धि विवेक को खूब गहरा बनाओ, खूब नॉलेज पाओ, है ना? सागर को देखिए, खूब गहरा है वो, शांत रहता है ना? तो उसी प्रकार हम लोगों के अंदर भी क्या लाना चाहिए? मन के अंदर गहराई लानी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, है ना? और ये तरंगे जो है, पानी जो है उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, ये सब हमारे हमको ये सिखाता है कि अपने मन में भी मीठी मीठी उमंग, अच्छी अच्छी बातें, है ना, अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी विचार को क्या कर लो? भर लो। अंदर किसी से द्वेष नहीं रखो, जलन नहीं रखो, किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखिए, है ना? यस सर। किसी से जलिए नहीं, अच्छा बुद्धि विवेक रखने के लिए हमें ये सिखाती है। ओके। यस सर। आगे कहता है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। कि पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, वो धरती हम सभी लोगों को सिखाती है कि कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, है ना,
हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि घबराना नहीं चाहिए। हमें आराम से उस काम के लिए एक अच्छा बेहतर उपाय सोचना चाहिए, है ना। यस सर। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ मतलब होता है आकाश। आकाश कहता है कि तुम इतना फैलो, इतना तुम्हारा नाम हो, इतना तुम आगे जाओ कि पूरे संसार तुम्हारे नाम से तुमको पहचाने, है ना। पूरा आप धरती को, पूरा संसार को आप क्या कर लो, पूरे संसार में आप छा जाओ। ऐसा हमें नभ सिखाता है। ओके।